आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। सेक्टर 6 में दिहाड़ी पे काम करने वाले एक युवक की कंपनी के अंदर तबीयत खराब होती है। कंपनी वाले उस युवक को परिवार को बिना बताए अस्पताल में एडमिट कराते हैं और परिवार को बिना बताए ही 3 दिन बाद युवक की मौत हो जाती है। लेकिन कंपनी को परिवार वालों को 3 दिन बाद पता चलता है। इस समय सेक्टर 8 में मौजूद हैं और जानकारी देने के लिए परिवार वाले इससे मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है युवक का? युवक का नाम संजय है। संजय किस कंपनी में काम करते थे? सुपर ऑटो प्लॉट नंबर 80 सेक्टर 6 सेक्टर 6 में जी। तो क्या मामला है भैया? लड़का वहाँ पे दिहाड़ी पे काम करता था। 19 तारीख को अपनी कंपनी ड्यूटी पे गया है। कंपनी परिसर में उसकी तबीयत खराब हुई है, चोट से मौत हुई है। किस वजह से क्या हुआ है ये हमें नहीं पता। किस दिन की बात है? 19 तारीख की। अच्छा। 19 तारीख को कंपनी वाले उसे लेके सेक्टर 10 मोगा हॉस्पिटल में गए हैं। मोगा वालों ने बीके रेफर कर दिया है। कंपनी का जो सदस्य उस समय उसके साथ था वो बीके में उसको लावारिस बता के और छोड़ के भगाया। कंपनी का बंदा? हाँ जी। अच्छा, जो उसके साथ काम करता था या दूसरे डिपार्टमेंट से था या कंपनी ने किसको भेजा उसको ले जाके हॉस्पिटल, कंपनी का बंदा था। अच्छा। और उसके बाद 10 बीके वालों ने उसे सफदरजंग भेज दिया। सफदरजंग में 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अच्छा। हमें 22 तारीख की रात को कल रात को 12 बजे हमें कंफर्म हुआ है कि हमारा भाई वहाँ पे इस तरीके से उसकी डेथ हो गई। आपको 22 तारीख को पता चला? जी हाँ। 19, 20, 21 और 22। हाँ जी। 4 दिन बाद आपको पता चला? जी हाँ। हम 20 तारीख को ही इस चौकी में भी आए हैं, कंप्लेंट भी दे के गए हैं। 20 तारीख को हम कंपनी भी गए हैं। कंपनी ने कह दिया जी हमने तो बीके छोड़ दिया था। अच्छा। बीके लावारिस बना के गए हैं। लावारिस को सफदरजंग हॉस्पिटल में हम कैसे ढूंढें? अच्छा। ढूंढने में हमें इतना समय लगा कि हम सफदरजंग से दोबारा बीके आए। बीके से हमने वो एम्बुलेंस वाला ढूंढा। एम्बुलेंस वाले ने हमें वो पर्ची दी। उस पर्ची से हमने वहाँ वेरीफाई कराया कि वो किस डिपार्टमेंट में एडमिट है। उस डिपार्टमेंट में रेड जोन है वहाँ पे कोई सफदरजंग में। वहाँ जाके पता चला कि 20 तारीख को वो लड़का डेथ कर चुका है। कल डॉक्टर साहब से बात हुई है। 20 तारीख को आप चौकी आए थे? जी हाँ, चौकी में हम कंप्लेंट दे के गए गुमशुदा की। हाँ, जी हाँ। पुलिस ने उस समय पे क्या ढूंढा? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई, पुलिस इवन उसके उच्च अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि हमें तो वो कंप्लेंट भी नहीं मिली। हमारे जो पुलिस अधिकारी को जिसको हम कंप्लेंट दे के गए थे उसने अपने उच्च अधिकारियों को उससे अवगत भी नहीं कराया। अच्छा, अगर 20 तारीख को ये गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर लिखते और कार्रवाई करते तो आपको 22 की जगह हमें ये 20 को ही पता चल जाता कि हमारे परिवार का सदस्य जा चुका है। अच्छा, तो आप क्या कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? कार्रवाई भैया जिन्होंने लापरवाही बरती है, जो उसकी मौत के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो हमारा आदमी गया है उनकी मदद की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन बाद आपको पता लगा है। बिल्कुल। अगर कंपनी की सबसे बड़ी तो यही लापरवाही है कि बीमार होने के बाद परिवार के किसी सदस्य को ना तो अवगत कराया गया और ना कंपनी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना कोई कर्मचारी उसके साथ हॉस्पिटल में छोड़ा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। शिव प्रताप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चौथे दिन पता लगा। जी हाँ। अगर एक दिन और लेट हो जाते तो पुलिस जो है वो लावारिस में उसका अंतिम संस्कार भी कर देती। अंतिम संस्कार कर देती। परिवार वालों को तो पता ही नहीं लगता। पता भी नहीं लगता जी। तो लापरवाही तो पुलिस की तरफ से ये हो रहा है भाई साहब, पुलिस की वजह से ये हो रहा है। 2 जगह से लापरवाही हो रही है, कंपनी की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से। हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या अब यहाँ सारे कम से कम 50 एक लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक बार वहाँ दिखा दीजिए, वहाँ भी लोग पहुंचे हुए हैं। तो अब क्या कार्रवाई, क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले अब कंपनी गए हैं वेरीफाई करने के लिए कि वो लड़का वहाँ पे उस दिन किस टाइम गया था, कैसे गया था नहीं गया था। अच्छा। जबकि हमें पूरी ये इसमें आशंका है कि कंपनी वाले उस सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर चुके होंगे। तो पुलिस के जाने से पहले आप कंपनी गए? हम 20 तारीख को गए थे। वहाँ पर जो गार्ड ड्यूटी पे मिला उसने कहा कि उस टाइम मेरी ड्यूटी नहीं थी, मेरी ड्यूटी चेंज हो गई। हाँ, दिन में ये वाकया हुआ था और उसका पर्स और उसका मोबाइल हमारे गार्ड रूम में है। नियम के अनुसार से अगर कोई टेम्परेली अपना जो दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो टेम्परेली भी काम करता है तो उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल होता है जी, और उसका इंश्योरेंस भी होता है। वो जो कंपनी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, नियमों को ताक पे रखा हुआ है। अच्छा, अपनी मनमानी चल रही है पूंजीपतियों की। तो अब 4-5 दिन बाद आज लगभग 22 तारीख हो गई है। आज 23 तारीख है श्रीमान जी। 23 तारीख हो गई है और 19 तारीख का युवक एक्सपायर हुआ, 19 रात को एक्सपायर हुआ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार युवक की फोटो है आपके पास? हाँ। कल हम डॉक्टर साहब के पास खुद बयान थे, अरे डॉक्टर साहब के, कौन से? मोगा डॉक्टर साहब के, उनके पास गए थे। उन्होंने ये बोला था कि कंपनी वाले जो कर्मचारी से एक आध लेके आए थे वो बोले थे कि भाई ये तो लावारिस पड़ा हुआ था बाहर। अच्छा, कंपनी के बाहर? कंपनी के बाहर पड़ा हुआ था। अच्छा, झूठ जब ये कंपनी के बाहर पड़ा हुआ था उसका फोन अंदर कैसे आ गया? अंदर कैसे आ गया?
तो कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही, कंपनी का झूठ बोलना सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब ने भी ये बोला था, मैंने उसको 3 ग्लूकोज चढ़ाए, मैंने उसको थोड़ी वो दी है, उसके बाद भेजा है, उसके साथ कोई नहीं था। एक गाड़ी थी, पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, उन्होंने ही नंबर लिया था डॉक्टर साहब ने उसका, एम्बुलेंस का, उन्होंने ही फोन किया था। तो आप देख सकते हैं 19 तारीख को एक व्यक्ति सेक्टर 6 में सुपर ऑटो में काम करने जाता है, जो कि दिहाड़ी मजदूर होता है, टेम्परेरी काम करता है। उसी दिन उसकी तबीयत खराब होती है। शाम को कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और बीके के एम्बुलेंस से उसे दिल्ली के सफदरजंग में एडमिट कराया जाता है। लेकिन सेम डे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वालों को 3 दिन तक ये नहीं पता लगता कि उनका जो परिवार का सदस्य है वो आखिर है कहाँ। तो अभी इस खबर के माध्यम से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कंपनी की बड़ी लापरवाही। अगर पुलिस ने 20 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल की होती, थोड़ी जांच की होती, तो पता चल जाता परिवार को 20 तारीख को कि उनका परिवार का सदस्य है कहां पे। तो फिलहाल परिवार के सभी सदस्य इस समय सेक्टर 7 की पुलिस चौकी में कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे हैं कंपनी की लापरवाही के लिए। अब यह देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई करती क्या है। फिलहाल पुलिस के कुछ अधिकारी कंपनी के अंदर जा चुके हैं, कंपनी के अंदर जांच करने के लिए जा चुके हैं कि क्या उस दिन वो मजदूर, वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, वो उस दिन कंपनी में आया था या नहीं आया था। तो फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट होगी आपको जरूर जानकारी देंगे, और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये भी बताएंगे आपको। फिलहाल आप सभी को रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और किसी और खबर के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद। रूम नंबर पे वहां से आपको खबर मिलेगी कौन सा एम्बुलेंस वाला है, वहां जाके